हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली आंसर्स के वीडियोस आता है। और जहां भी मुझे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूं ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। प्लस आप अगर कुछ ट्रेड करो तो उसमें कुछ आपका पॉजिटिव आउटकम निकल सके। और इसके लिए आपको ये बेल आइकन जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। इसी के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर ना भी लिंक काम कर रही हो तो आप सिंपली स्टॉक या इन्वेस्ट सर्च करेंगे, आ जाएगा। रीजन की इसका क्या है कि ज्वाइन करने का, मैं प्री मार्केट की वीडियोस एक दिन पहले बनाता हूं, बट लाइव मार्केट में अगर उसमें कोई चेंज होता है या फिर मुझे अलग से कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और कोई अपडेट होते तो मैं वो शेयर करता हूं। जैसे आपके लिए यहाँ पे किया कि मार्केट अब आपका बुलिश है और ये सब यहाँ पे आपको अपडेट मैंने दिया है। तो आप इसको जो है कि डेली बेसिस से फॉलो करने के लिए अपडेटेड जरूर रहिए और ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं प्री मार्केट में। आपको मेरा फॉर्मूला पता है, सबसे पहले डेटा और चार्ट। बट उसके पहले एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन मार्केट में हुआ क्या। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, देन थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर उसके बाद आपका मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हैमर कैंडल बनी है, बुलिश हैमर कैंडल। बट बुलिश हैमर कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बीच में बनी है तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। अगर ये नीचे बनती या फिर ऊपर बनती तो उसका कुछ मतलब था, बट यहाँ पे बनी है तो कोई इसका मतलब नहीं होगा। अब अगर हम देखें तो इसमें जो मूवमेंट था, हमारा ट्रेडिंग का प्लान था, हमारे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। हमने यहाँ पे सेल और राइज का प्लान रखा था। अगर आप यहाँ पे सेल और राइज रखे होंगे तो ये छोटा सा आपको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिला होगा सेल और राइज। जैसे कि हमने यहाँ पे इस लेवल पे सेल करने का हमारा प्लान था, तो वहां से आप अगर सेल किए होंगे तो सेलिंग आपका बेनिफिट मिला होगा। बट अगर आप नीचे से बाई वाला रखे होंगे तो यहाँ पे बाई का प्लान हमारा नहीं था और यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। बट मैंने आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट करी, भाई मार्केट आपका बुलिश है 924। तो 924 पे मैंने आपको अपडेट करी थी, यहाँ पे 924 लगभग ये रहा इस कैंडल पे। तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद और फिर मार्केट साइडवेज हो गया, देन उसके बाद आपका ऊपर चला गया। तो ये बैंक निफ्टी आज थोड़ी सी वीक थी बिकॉज रिलायंस डाउन था। मैंने यहाँ पे अपडेट भी करा कि भाई रिलायंस उसको नीचे खींच रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी फ्री है। तो आप अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर रही और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होकर के देन उसके बाद इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। तो ये तरीका होता है कि आप पहले सबसे पहले उस इंडेक्स को पकड़ो जो ज्यादा बुलिश है या फिर बेरिश है। तो अगर बुलिश है तो आप बुलिश साइड ट्रेड करना उस इंडेक्स में जो ज्यादा बुलिश है। और अगर बेरिश आपका व्यू बन रहा है तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपली आप सबसे पहले ये पता करो कि कौन सा इंडेक्स ज्यादा बुलिश है और कौन सा इंडेक्स ज्यादा बेरिश है। पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद जब आपको व्यू क्लियर हो जाए कि हाँ भैया मार्केट इस तरफ है, तो मार्केट अगर बुलिश दिखाई दे रहा है तो बुलिश ट्रेड करो उस इंडेक्स में जो ज्यादा बुलिश है। और अगर बेरिश दिखाई दे रहा है तो बेरिश ट्रेड उस इंडेक्स में करो जो ज्यादा बेरिश है। जैसे आज के लिए तो मार्केट जो था हमारा बुलिश था, ओके। अब बुलिश था तो बुलिश के हिसाब से ज्यादा बुलिश कौन सा था, बैंक निफ्टी की निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश था, तो अगर हमें बुलिश ट्रेड मिलता है तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और ये देखिए उसका बेनिफिट, ओके। तो ये तरीका होता है इसको ट्रेड करने का। जो लोग नए हैं इसको नोट करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हमारा मार्केट था। बैंक निफ्टी में जो हमारा प्लान था, बैंक निफ्टी हमारा प्लान ये था, ये परफेक्ट गया। आप देखो यहाँ पे हमारा सेल और राइज का प्लान था, यहाँ से हम सेल करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था अगर इसी लेवल पे यानी इसके ऊपर इसी लेवल पे टिक गया, मैंने कहा था पहली बात तो इसके नीचे ओपन होगा, तब नीचे ओपन होगा, थोड़ा सा गैप अप भी होगा, ऊपर जाएगा तुरंत वो नीचे जाएगा, तब हम सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, कोई भी यहाँ पे सेलिंग का रिवर्सल सिग्नल नहीं है और ये टिका। तो मैंने आपसे ये बोला था क्लियर कट वीडियो में कि अगर ये टिकेगा, ये टिकेगा तो ये मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे टिकेगा, यहाँ पे मार्केट टिक गया तब समझो आपको बुलिश ट्रेड करना। और अगर हाई कैंडल बनने लगे तो आप यहाँ पे क्लियर कर देखो। अगर आप प्राइस सेक्शन को समझते हो तो आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे देखो अब ये हायर हाई बनने लगा, फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया। तो जब ये प्राइस सेक्शन ऐसे बनते हैं तो आपको वहां पे जो है कि बुलिश ट्रेड कर लेना चाहिए। इसको आप और ज्यादा अच्छे समझना चाहो तो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है। आप ये ध्यान दो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि कौन ज्यादा बुलिश था कौन ज्यादा बेरिश था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पहली पावर बुलिश की, ऊपर चला गया, दूसरी पावर बुलिश की, नीचे आया, तीसरी पावर बेयरिश की। तो अभी भी दो बार जो बुलिश है वो स्ट्रांग है और एक बार बेयरिश स्ट्रांग है। अब इसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब इसमें आप देखो हाइस कहाँ बन रहे हैं, ऊपर की तरफ बन रहे हैं या फिर नीचे बन रहे हैं। लोस कहाँ बन रहे हैं, ऊपर की तरफ बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं। तो आप देखोगे तो हाई जो है कि आपके ये पहला वाला हाई, ये दूसरा वाला हाई, ये तीसरा वाला हाई, ये पहला वाला लो, ये दूसरा वाला लो, ये तीसरा वाला लो ऊपर बढ़ रहे हैं और हाईज ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हायर हाई हायर लोस। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन देता है कि मार्केट आपका बुलिश है।
क्योंकि सुबह से ही बुल्स पावर में है। और यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड मिले तो यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो या फिर डे हाई का ब्रेकआउट आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी रैली आपको देखने को मिली होगी। ये परफेक्ट आपने अगर ट्रेड किया होगा तो सही है, नहीं किया है तो इस गलती को सुधार लो और इसको नोट करके रखो, प्राइस को नोट करके रखो। अब हम चलते हैं कल के दिन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए डेटा पर डिस्कस करते हैं। डेटा अगर हम देखें तो पीसीआर हमारा जो है 1.02 निफ्टी में है। इसका मतलब हमारा डेटा बुलिश हो चुका है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी पीसीआर 1.26 है, बैंक निफ्टी सुपर बुलिश है डेटा के हिसाब से। ओके, तो निफ्टी को हम चलिए डेटा यहाँ पे देख ले तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारे पास मिल रहा है 17,700 का। कल हमारा यही रेजिस्टेंस था, अगर आपको याद हो कल यही जो लेवल था 17,700 का वो रेजिस्टेंस था, आज ये सपोर्ट बन चुका है। तो हमारे पास सपोर्ट जो है वो 17,700 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का डंडा सबसे ज्यादा है। तो जो लोग नए हैं उनको समझा दूं, जिन पे जिस स्ट्राइक पे रेड का डंडा सबसे ज्यादा होगा वो पुट का ओवाई होता है, और अगर पुट का ओवाई सबसे ज्यादा होता है तो वहां पे सपोर्ट दिखाई देता है। और जहां पे ग्रीन कलर का डंडा ज्यादा बड़ा होता है तो वहां पे कॉल का ओवाई होता है, और वहां पे अगर ज्यादा बड़ा है तो वहां पे रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो अगला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 17,950 नहीं सॉरी 18,000। तो हमारा अगला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो 18,000 का है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कहाँ पे बंद हुए हैं 17,750, मतलब 150 पॉइंट ऊपर हमारा जो है कि रेजिस्टेंस है इसके हिसाब से। बाकी हम और अगर देखें यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा अगले वीक का देखें, एक वीक 4 मई का, तो 17,700 600 है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे सपोर्ट भी यहाँ पे तो है ही, रेजिस्टेंस भी यहीं पे है, बट मैं इसको रेजिस्टेंस मानता हूँ 18,000 का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अब हम क्या करेंगे कल के दिन, याद रखो कल के दिन अगर मार्केट डाउन हुआ, थोड़ा सा डाउन जाने लगा और ये 17,700 का पुट का ओआई गिरने लगा, तो आप समझोगे मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और ऊपर जाने लगा और वहां पे 17,700 का पुट का ओआई बढ़ने लगा और 800 का पुट का ओआई बढ़ने लगा, तो आप ये समझोगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। सेम वही कॉन्सेप्ट आप बैंक निफ्टी में अपनाओगे। बैंक निफ्टी आपका बुलिश है, 1.26 का पीसीआर है, इसका मतलब ये बुलिश है। और इसमें आपको बाय द डिप की स्ट्रेटजी अपना के रखनी चाहिए। 1.26 का पीसीआर मतलब कि बाय द डिप, नोट करके रख लो। आप लोग बहुत गलती करते हो, इसको नोट करके रखो, ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। 1.26 का पीसीआर मतलब बाय द डिप, इंट्राडे में हो बाय द डिप, पोजिशनल हो बाय द डिप। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिखाई देगा, रेजिस्टेंस हमारा दिखाई देगा, अगला जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 43,000 का, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल है। और हमारे पास जो सपोर्ट है वो 42,500 का। तो 500 पॉइंट का ये रेंज, अब बैंक निफ्टी है तो यहाँ पे हमें 500 पॉइंट की रेंज को लेकर चलना पड़ेगा। तो ये एक हमारा साइकोलॉजी था और ये एक पॉइंट था कि हमने इसको समझा। अब हम चलते हैं चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे मार्केट गया नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने फ्रेश रैली दिखाई, उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे फ्रेश रैली। तो अब हॉल्ट कहाँ मिलेगा, तो अगर यहाँ पे आएगा तो एक बार यहाँ पे हॉल्ट लेने का ट्राई करेगा, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो डायरेक्ट वो यहाँ पे आकर के हॉल्ट लेगा। आप इसको नोट करके रखो। ओके, क्योंकि ये एकदम फ्रेश रैली यहाँ तक मिली थी, तो अगर यहाँ से निकलता है नीचे तो यहाँ पे जाएगा। तो जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो बायर्स हैं उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल पे लगा होगा, तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा जो कि है 695, 17,695, ये कैश का लेवल है, नोट कर रखना। जब तक 17,695 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक वो फ्रेश नीचे नहीं जाएगा, और वहां पे अगर हम देखें तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 610 का नीचे की तरफ। ओके, तो 90 पॉइंट का हमारे यहाँ पे फॉल अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब तक इसके नहीं आता, नीचे नहीं आता, तब तक आप सेल नहीं करोगे, ये सेलिंग का प्लान है। इसके ऊपर आप बाई करने का प्लान करोगे। अगर यहाँ पे आकर के एक कोई भी बाई की मतलब बाई का बुलिशनेस बनता है तो वहां पे आप सिग्नल बनता है तो वहां पे आप बाई करोगे, और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 750, 760 और 800 का टारगेट आपको सीधे सीधे ऊपर की तरफ मिलेगा। ओके, ये प्लान है नीचे का, मतलब बाई द डिप। यहाँ पे अगर आपका नीचे आएगा यहाँ पे, तो एरिया क्या होगा बाइंग का आपका 720 से लेकर के 695 का। तो इस एरिया में आप बाइंग का प्लान करोगे अगर आपको बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तब। लेकिन अगर ये टूट जाता है तब आप जो है कि इसको सेलिंग करोगे। अब इसमें 2 पॉइंट है, जो लोग नए हैं उनको समझा दो। देखो, अगर इसको तोड़ना होगा तो एक ही कैंडल में, ये 5 मिनट की कैंडल में ये तोड़ देगा, तो समझो तब तो आपको सेलिंग करना है। लेकिन अगर यहाँ पे आकर के रुकेगा, फिर बुलिश सिग्नल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो बना हुआ है, हैमर बना, उसके बाद बुलिश सिंगल फिंग, तो जब भी ऐसी कैंडल बनेगी तब आप उसको बुलिश के लिए ट्राई करोगे। आप एकदम परफेक्ट इसको नोट करके रख लो। तो ये था आपका निफ्टी का लेवल। अगर हम देखें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मुझे थोड़ा 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा ताकि आपको और अच्छे समझा सकूं। देखिए, अगर हम देखें तो निफ्टी हमारा अभी भी ओवरऑल बुलिश नहीं हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी हमारा टोटल बुलिश हो चुका है। ओके, तो निफ्टी हमारा जो फ्रेश बुलिश हम देखेंगे वो 850 के ऊपर ही देखेंगे। तो अगर 850 के ऊपर निकलता है,
यहाँ पे कल, तो 850 के ऊपर अगर निकलेगा तो ये हम फ्रेश रैली को स्टार्ट करके समझेंगे। यहाँ पे फ्रेश रैली शुरू हो जाएगी जो 18,000 तक शॉर्ट कवरिंग में चली जाएगी। अब ये कल भी हो सकता है या फिर आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है, क्योंकि हम वीकली जो मंथली एक्सपायरी है वहां पे पहुंच चुके हैं। ओके, तो ये चीज आप नोट करके अगर इसके ऊपर निकला तो आपका 18,000 आना फिक्स है, वो शॉर्ट कवरिंग उसको खींच करके लेके चला जाएगा। बाकी बाई का एरिया मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर मैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहूँ तो ये अभी देखिए यहाँ पे फ्रेश इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन भी कर रहा है, तो थोड़ा सा पुल बैक होगा, देन उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तब समझो कि और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि इसके लिए 43,000 की रेंज आनी कंफर्म हो जाएगी। 43,500 की रेंज आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा, ये शॉर्ट कवरिंग अगर लगेगी तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं बाइंग और सेलिंग का लेवल। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर गया, नीचे गया, हायर हाई बना, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। तो ये जो रेंज है ये सपोर्ट का रेंज काम कर सकता है। तो यहाँ पे इस एरिया में आने पे जो कि आपका शुरू हो रहा है 42475 42,475, तो 475 से लेकर के इजिली 475 से लेकर 410 के एरिया में अगर यहाँ पे आपको कहीं भी बाइंग का मिलेगा तो आप बाई द डिप की स्ट्रेटजी रखोगे और आपका पहला टारगेट बनेगा 670 और इसके बाद ये फ्रेश 700 का हाई आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आएगा तो बाई द डिप की स्ट्रेटजी, बिकॉज जो हमारा पीसीआर है वो 1.26 है। ओके, अब हम इसके ऊपर देखते हैं फ्रेश ब्रेकआउट कैसे मिलेगा। तो कल अगर थोड़ा सा यहाँ पे लगभग की नीचे आया थोड़ा बहुत और यहाँ से फिर से रिवर्सल दिया, तो रिवर्सल पे आप जब पुल बैक होगा तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब सबसे पहले प्लान कर लो, जैसे नॉर्मल ओपन हुआ फ्लैट, नीचे गया, फिर ऊपर जाने लगा, तो इस लो के साथ आप लो का जो स्टॉप लॉस होगा एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनने दोगे, देन उसके बाद आप एंट्री करोगे। तो आपको वहां पे बाई कर लेना है, देन उसके बाद आपका सीधे सीधे 42,760 एंड 800 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल फ्लैट खुलेगी तब। थोड़ा सा अगर नीचे खुली तो यहाँ पे इस एरिया में आपको बाई करना है, ये बात आप मान के चलो। ओके, तो ये अभी का प्लानिंग है। सेल यहाँ पे मैं प्लान नहीं दूंगा। सेल अगर मैं प्लान करूंगा अभी तो हम उसको प्लान करेंगे कैसे कि ऊपर जाएगा और अगर यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन बनेगा देन उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज अभी यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं लग रहा है, क्योंकि डेटा जो है थोड़ा सा बुलिश हो चुका है। ओके, और प्राइस एक्शन भी बुलिश है, तो आप यहाँ पे फर्जी का ट्रेड मत करो सेलिंग साइड की तरफ। जब मार्केट जैसा हो उसके हिसाब से ट्रेड करो। और डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और डेटा को मैं बता भी देता हूँ कि आप कैसे देख सकते हो। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन में और इसके हिसाब से ट्रेड करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।